जो तकनीकी क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे सचिव श्री अमित खरे जी, उच्च शिक्षा सचिव, अपर सचिव श्री राकेश रंजन जी, AICTE के यशस्वी चेयरमैन प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी, उनके उपाध्यक्ष जोगा पुनिया जी, उनके सचिव श्री राजीव जी और उनके अभिन्न अनन्य सहयोगी और जो उनके साथ मिल करके इस नवाचार को पूरे देश और दुनिया के शिखर पर ले जाने के लिए तत्पर हैं श्री अभय जेरे जी, जो हमारे प्रकोष्ठ के हमारे संयोजक भी हैं, मुख्य नवाचार अधिकारी हैं। हमारे साथ जुड़े BS के कौमुदी जी, राहुल शर्मा जी, आनंद देशपांडे जी और पूरे देश के कोने कोने से जुड़े हजारों छात्र जो इस दुनिया के सबसे बड़े नवाचार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अनिल जी आपको और अभय जी आपको कि इस हैकाथॉन जो 2017 से शुरू हुआ है, इस हैकाथॉन को आज आप विश्व के शिखर पर दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार के रूप में स्थापित करने में सफल हुए हैं। इसकी मेरी आपको बधाई है। इस देश को एक नया गौरव मिला है कि हम दुनिया के सबसे बड़े हैकाथॉन करने के लिए लगातार सफल होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से मैं देख रहा था कि 2017 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मस्तिष्क में ये बात आई होगी उस समय कि मेरा देश का ये जो नौजवान है इसमें कम समय में ज्यादा उपलब्धि देने की क्षमता है, तत्परता है, प्रखरता है, और उनके मन में यह विचार आया होगा कि क्यों न इसको कम समय में अधिक उपलब्धियों का पुंज बना करके इस दौड़ को देश की प्रगति में लाया जाए। और जब उन्होंने ये विचार किया होगा तब शायद उन्होंने कल्पना की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन हो जाएगा। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की वो जो उस समय उनका जो विजन था जो धरती पर क्रियान्वित होता वह दिख रहा है तेजी के साथ। 2017, 2018, 2019 और अभी चौथा संस्करण आज ये हैकाथॉन का है। मैं इससे जुड़े उन सभी नौजवानों को, भाई और बहनों को, छात्र छात्राओं को, जो प्राध्यापक इससे जुड़े हैं, जो जूरी से जुड़ी हुई है, और उन सभी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जिस तरीके से पीछे से मैं देख रहा हूं लगातार ये प्रगति की ओर बढ़ रहा है और लाखों छात्र नौजवान इस हैकाथॉन से जुड़ रहे हैं और जो देश के अंदर बिखरी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए एक योद्धा की तरह खड़े होकर के देश को भरोसा दे रहे हैं कि नहीं, जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं, हमें ताकत है, हमें क्षमता है, हमें विजन है, हमें मुखरता है, हमें शिखरता है और कम समय में हम आपको कुछ भी करके दे सकते हैं। ये हैकाथॉन का जो विजन है, उस हैकाथॉन के विजन ने न केवल लाखों छात्र छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को ही पैदा किया है बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का एक ऐसा अवसर दिया है जब वो एक योद्धा की तरह खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए अपने सभी रास्तों को तय कर सकता है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि बेहद खुशी के क्षण है हमारे लिए कि जिस तरीके से 36 घंटे की कम अवधि में और उसको अपने पूरी निखार लाना है। और इस कोविड की महामारी के बीच भी जबकि पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है, मुझे इस अवसर पर ये कहते हुए भी खुशी होती है कि इस संकट के भी अवसर पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि मेरे नौजवानों इस संकट की घड़ी में हम देश को क्या कर सकते हैं, तब मेरे तमाम आईआईटी, एनआईटी, हमारे विश्वविद्यालय, एआईसीटी, तमाम हमारे संस्थान अपनी प्रयोगशालाओं में जाकर के हमारे नौजवान घरों पर नहीं बैठे बल्कि प्रयोगशालाओं में जाकर के नित नए अनुसंधान करने के लिए आगे आए। और आज युक्ति पोर्टल युक्ति एक जिसमें हमारे तमाम आईआईटीज ने अपने इस बीच के नए अपने आइडियाज, नए अनुसंधान ला करके देश को भरोसा दिलाया, और जिसके आधार पर आज ये देश जो कभी हम लोग अभी तक सोच नहीं पाए थे वो भी हमने तैयार करके और मार्केट में उन चीजों को हम लाने में सफल हो गए हैं। और बहुत कम समय में कम कीमत पर और प्रभावी और ज्यादा लाभकारी चीजों को उत्पादित किया है। ऐसे ही जब अनिल सहस्त्रबुद्धे जी के मन में आया कि ये युक्ति 2 भी सर चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों ने तकनीकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत सारे आइडियाज उनके मन में आए हैं, और उन सभी आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म पर हम देश के लोगों को देना चाहते हैं। आए वहाँ उद्योगपति आए, वहाँ आए राज्यों के लोग आए, वहाँ आए केंद्र सरकार के विभाग आए, उसका विजिट करें और उन आइडियाज को देश के कोने कोने तक लेकर के जाएं। तो हमने युक्ति 2 को शुरू किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हजारों आइडियाज बच्चों के, कोई भी आकर उसका विजिट कर सकता है, उन आइडियाज को अपने गांव में ले जा सकता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है, ये जो हैकाथॉन है, ये जो युक्ति 2 युक्ति 1 है, ये देश की उस आर्थिक समृद्धता में, ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने में बहुत सक्षम तरीके से खड़े होंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत गांव से खड़ा होता है। और मेरे बच्चों के जो आइडियाज है, मेरे छात्र छात्रों के आइडियाज हैं, वहीं गांव पर खड़े होकर के गांव को समृद्ध करते हुए, शहरों को समृद्ध करते हुए राष्ट्र को प्रगति के शिखर पर पहुंचाएंगे। जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहिए पूरी दुनिया में, और ऐसा देश चाहिए जो आदर्श देश हो। ऐसा भारत, आदर्श भारत की जो परिकल्पना की है, एक नए भारत की परिकल्पना की है कि जो भारत, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, एक भारत हो। और उसके लिए भी जो सूत्र मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप के रास्ते से होकर के दिया है। आज हमारे जितने हजारों छात्र छात्राओं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके लिए पूरा मैदान खाली है। आप में प्रतिभा की कमी नहीं है, कोई बात नहीं। इस हैकाथॉन में 10,000 आए, लाखों में से 10,000 चयनित हुए, 10,000 में से भी हजारों में कुछ हजार आएंगे, उसमें से भी इस समय सैकड़ों चुने जा रहे होंगे। लेकिन आपकी दौड़ ठहरनी नहीं चाहिए। हमारा मैदान बहुत दूर तक है, हमको विश्व फलक पर जाना है। हमारी प्रतिभा, जो आइडियाज हमारे मन मस्तिष्क में आ रहे हैं, हमको इनको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने हैं। और मुझे मालूम है कि जब हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो सिंगापुर और इंडिया हैकाथॉन किया था, वो भी अद्भुत था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुशी जाहिर की थी। दोनों देशों ने, हमने मिल करके नए आइडियाज पर काम किया। और अब तो आसियान देशों के साथ भी आगे भविष्य में हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की तर्ज पर जो आसियान देशों के साथ भी इसको करेंगे। हम आपस में बांटेंगे, अनुभवों को बांटेंगे, हम आपस में बांटेंगे उन विषय के, जिस तरीके से हमने स्ट्राइड अंतर विषय शोधों को लेकर के आगे चलने की बात की है, उसी तरीके से इस हैकाथॉन को भी हम शीर्ष पर ले जाने के लिए कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पीछे के समय में जो भी हैकाथॉन में जो आइडियाज आए, मेरे केंद्र सरकार के विभागों ने जितने अपनी समस्याओं को दिया, मेरे इन्हीं छात्रों ने इस हैकाथॉन के माध्यम से उनका समाधान किया। कम समय में ज्यादा समाधान किया। राज्यों ने अपनी समस्याओं को दिया, उन समस्याओं को भी जो है समाधान किया। और अभी इस कोविड के समय में भी औषधि खोज के लिए जो ये हैकाथॉन किया है, ये भी दुनिया के लिए एक नया अनुभव होगा। तो किसी भी क्षेत्र में मेरे छात्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि पीछे के वर्षों से भी ये जो हैकाथॉन है, एक ऐसी आधारशिला रखेगा
जब देश आप सब पर गर्व कर सकेगा। और जो भारत है, जो डिजिटल इंडिया, जिसमें अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि ये देश की प्रगति की आधारशिला डिजिटल इंडिया बन जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि इस दिशा में हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। प्रौद्योगिकी और तकनीकी नए अभिनव प्रयोग ला करके हमको शिखर पर पहुंचना है। और अब तो नई शिक्षा नीति आ रही है, नई शिक्षा नीति आ गई है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दे दी है। ये जो नई शिक्षा नीति आएगी वो नए सुधारों के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुसंधान के साथ एक ऐसी नई भूमिका की आधारशिला रखेगी जो मेरे भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाएगी। हम संस्कार युक्त और मूल्यपरक शिक्षा की आधारशिला पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी विश्व की स्पर्धा पर आएंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जो ये आज का कार्यक्रम है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये अभिनव कार्यक्रम है, ये देश को प्रगति के शिखर पर ले जाने वाला कार्यक्रम है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। ये स्वावलंबी भारत से भी अगली कड़ी होती है आत्मनिर्भर भारत की। और यदि उनके मस्तिष्क में आत्मनिर्भर भारत की बात आई है तो निश्चित उनके सपने को हमने साकार करना है और देश को, दुनिया को भरोसा दिलाना है, देश को भरोसा दिलाना है कि हाँ, हमें वो क्षमता है, हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं एक बार फिर, जो नई समस्याएं आपके सामने बिखरी हुई हैं, जिस तरीके से आपने पहले भी काम किया है, फिर आप काम कर रहे हैं और सब मिलकर के जो समाज के सामाजिक आर्थिक विकास को नवाचार के साथ अपना करके आप गांव-गांव की, शहर-शहर की इन समस्याओं का, जो विकरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आप समाधान करेंगे तो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और आपको तो मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमको पीएम ई विद्या के तहत हमने बिल्कुल नवाचार के साथ आपने देखा कि किस तरीके से हम ये जो अभी ऑनलाइन शिक्षा को लाए हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 नेशन 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म और 1 क्लास और 1 चैनल का जो एक सूत्र बनाया है, उसमें भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और प्रौद्योगिकी की दिशा में भी इस नई शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए NETF बनाया है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये जो टेक्नोलॉजी का फॉर्म बनेगा और दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसंधान की दिशा में जो NRF का उदय होगा, ये दोनों मिलकर के और युक्ति मिलकर के और जो AICTE के आगे की तमाम गतिविधियां हैं उनको सब मिला करके हम पूरी दुनिया में ये कह सकने में सफल होंगे कि हम एक नए उद्योग जगत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये तीनों मिलकर के और हमारे इन छात्रों की प्रतिभा का उपयोग करके निश्चित रूप में हम एक समृद्ध भारत की ओर बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगे। आज हमको बहुत खुशी होगी इस बात की कि इन तमाम व्यस्तताओं के बाद भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी शाम को हम सब के बीच आ रहे हैं, हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी का विषय मान ली क्या हो सकता है कि जिनके मन से ये बीज उपजा है, वो बीज आज वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी शाम को हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच होंगे। तो एक बार मैं सभी छात्र छात्राओं जो इसमें सहभागी हुए हैं, आपने बहुत स्टार्टअप शुरू किए हैं, मुझे मालूम है कि AICTE ने बहुत सारे वित्तीय सहायता भी दी है और बहुत सारे जो है जो ये आइडियाज आपके आए हैं, ये धरती पर क्रियान्वित होते हुए जा रहे हैं। लोगों को आप पर भरोसा होना चाहिए, किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी केंद्र सरकार के विभाग को और किसी भी उद्योग जगत के उद्योगपति को कि हाँ, कोई भी समस्या होगी, मेरा देश का ये नौजवान हैकाथॉन के दिशा में उसका समाधान मिनटों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से उसका समाधान करेगा। तो एक बार मैं फिर अभय जेरी आपको और अनिल जी आपको मैं शुभकामना दे रहा हूं कि आप इस अभियान को लगातार तेजी से आगे बढ़ाएं। और जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ में उनको भी अभिनंदन कर रहा हूं, उनको भी शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।